अस्सलामुअलैकुम। टुडेज़ विद फ़ातिमा में खुश आमदीद। इस चैनल पर डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप के अलावा ज़ोडिएक साइंस की पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर और प्लैनेट्स की ट्रांजिट से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं। आप उससे भी गाइडेंस ले सकते हैं। आज की वीडियो उन सीरीज़ में से है जिसमें हमने तमाम ज़ोडिएक साइंस की पर्सनालिटी, कैरेक्टरिस्टिक्स, लकी नंबर, लकी कलर डिफ़ाइन किए हुए हैं। आप चैनल की प्लेलिस्ट ज़ोडिएक साइंस के कैरेक्टरिस्टिक्स वाली चेक कर सकते हैं। हर स्टार के अकॉर्डिंग आपको उसमें लकी नंबर, लकी कलर और बहुत सारे फैक्ट्स मिल जाएंगे जिनसे आप गाइड हो सकते हैं, आपको गाइडेंस मिल जाएगी। आज का हमारा जो स्टार है वो है कैंसर। कैंसर कैसे हैं, क्या पर्सनैलिटी है, क्या लकी नंबर है, क्या लकी कलर है और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप इसके साथ कितना रिलेट कर पाए हैं। अगर आप ख़ुद कैंसर हैं या आप किसी ऐसे कैंसर को जानते हैं जिनमें ये तमाम क्वालिटीज़ हैं, तो उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने कैंसर को कैसा पाया, या अगर आप ख़ुद कैंसर हैं तो आप कैसे हैं, इस वीडियो से कितना रिलेट कर पाए हैं ख़ुद को, ये सब कुछ और बहुत कुछ जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो कैंसर, जहाँ तक अगर बात कर ली जाए आपके स्टार के बारे में कि आप कैसे हैं, आपका स्टार क्या है, तो आपका नंबर 4 है तमाम बुरूज के अंदर, तमाम ज़ोडिएक साइंस के अंदर। और आपका हाकम सियारा जो है, जो आपका प्लैनेट है, वो है मून, कमर। और अगर आपके आंसर की बात कर ली जाए, मादे की बात कर ली जाए, एलिमेंट की बात कर ली जाए, तो वो पानी है, वाटर है। और अगर आपकी निशान की या अलामत की बात कर ली जाए, जो आपका साइन है, वो आपको भी मालूम है, कैंसर है, केकड़ा है। और आपका अगर लकी नंबर की बात कर ली जाए तो आपका 2 है और 3 है, क्योंकि आपके अपने स्टार के अंदर आपकी जो डेट्स हैं वो तकरीबन यही बनती हैं। तो अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ की बात की जाए तो वो 21 जून से लेकर 22 जुलाई तक है, 21 जून से 22 जुलाई तक की है। तो अगर इन डेट्स को देखा जाए तो देखें, इसमें भी 2 आ रहा है, 2 और 1 3, और दूसरी तरफ 2 और 2 4। तो आप में इवन नंबर भी है, आपके पास ऑड नंबर भी है, यानी जुफ्त भी है और ताक भी है। तो दोनों नंबर्स के नज़दीक आपकी पर्सनालिटी दोनों किस्म की खूबियाँ रखती हैं। अगर आपके वर्ड्स की बात कर ली जाए, हरूफ की बात कर ली जाए, तो हे, आँखों वाली है और दूसरी है, दोनों इसी के अंदर शामिल होती हैं। और अगर बात कर लीजिए आपकी क्वालिटीज़ की, तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर एडजस्टमेंट, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों पाई जाती है। और अगर बात कर ली जाए आपकी मेटल की, तो सिल्वर और ख़ास तौर पे चांदी, ये दोनों आपके लिए सूटेबल बन जाते हैं। अगर आपके लिए लकी कलर की बात कर ली जाए तो वो सिल्वर और इसके साथ वाइट कलर मोस्टली आपको सूट करता है, आपके लिए लकी कलर्स होते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा ये आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं। मेटल भी आपकी सिल्वर है, और अगर बात कर ली जाए चांदी, तो वो भी तकरीबन सेम कलर में आ जाती है। मून, वो भी आपका ऑलरेडी इमोशन को टारगेट कर देता है, पानी भी उसी के साथ ही रिलेट कर रहा है, कलर्स भी राउंड अबाउट वैसे ही हैं। तो ये मोस्टली अगर एक ही चीज़ में आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तभी आपके इमोशंस थोड़े अप एंड डाउन होते हैं, ओवर थिंकिंग थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी आपके नज़दीक कुछ हद तक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। और अगर आपकी बात कर लीजिए स्टोन की, तो वो भी मोती, पुखराज, ये वाले आपके लिए ज़्यादा सूटेबल बन जाते हैं। और अगर बात कर लीजिए आपके नज़दीक डे की, दिन, हफ्ते के दिन, तो जुमा और पीर, मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए पीर ज़्यादा सूटेबल बन जाता है, यानी मंडे एंड फ्राइडे दोनों सूटेबल हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके नज़दीक समटाइम्स मंडे सूटेबल बन जाता है और बहुत केसेस के अंदर फ्राइडे भी सूटेबल बन जाता है। और अगर बात कर ली जाए आपके लकी डेज़ की, वो भी आपसे बात कर ली कि 3, 2, ये मोस्टली आपके नंबर सूटेबल होते हैं। तो अगर डेज़ की भी बात कर ली जाए तो यही तकरीबन दिन आपके 3 तारीख हो गई, 2 तारीख हो गई, 30 तारीख हो गई, तो ये ज़्यादा सूटेबल आपके बन जाते हैं। समटाइम्स 8 नंबर भी आपको सूट कर जाता है, 26 तारीख, 8 तारीख भी आपको सूट कर जाती है।
आपके नज़दीक अगर बात कर ली जाए कौन से स्टार्स की आपके साथ सूटेबल कंडीशन बन जाती है, तो मोस्टली स्टार जो वाटर साइन वाले हैं वो आपके नज़दीक सूटेबल बन जाते हैं। जैसे स्कॉर्पियो की आपके साथ सही कंडीशन बन जाएगी, पाइसेस की सही कंडीशन बन जाएगी और कैप्रिकॉर्न की सही कंडीशन बन जाएगी। लेकिन बहुत रेयर केसेस में आपकी कंडीशन सही बनती है एरीज़ के साथ, लिब्रा के साथ, जेमिनाई के साथ, सेजिटेरियस के साथ। मोस्टली सेजिटेरियस के साथ, एक्वेरियस के साथ आप ज़्यादा सूटेबल नहीं होते, क्योंकि जो ख़ास तौर पे फायर साइन वाले एलिमेंट्स हैं उनके साथ आपकी सूटेबल नई सिचुएशन बैठती है। जो आग वाले स्टार्स हैं उन, क्योंकि आपका वाटर साइन है, उनका फायर साइन है, तो समटाइम्स इतनी ज़्यादा मेंटल कंपैटिबिलिटी नहीं बन पाती। लेकिन अगर आप फिर भी ऑलरेडी साथ हैं तो फिर ये बहुत अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि आपने एक दूसरे के साथ खुद एडजस्ट किया है। बहुत सारी चीज़ों में आप मुखालिफ राय रखते होंगे, लेकिन फिर भी आप एक साथ हैं, बहुत सारी चीज़ों में अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर चुके हुए हैं, तो ये बहुत अच्छी कंडीशन है। और अगर बात कर लिया जाए, आप बहुत फैमिली ओरिएंटेड होते हैं, अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच होते हैं, हमदर्द होते हैं और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं, स्टैंड लेने वाले होते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम्स में बात कर लिया जाए, आपको क्या क्या मसाइल पेश आ जाते हैं समटाइम्स, तो आपको निज़ाम हज़म के मसाइल पेश आ जाते हैं, गैस की, जल्द की बीमारियां समटाइम्स हो जाती हैं, जिसमें ख़ास तौर पे एलर्जी की कंडीशन हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम्स आपके नज़दीक हो जाती है। बाज़-औक़ात निज़ाम हज़म की वजह से आपके नज़दीक स्टमक के प्रॉब्लम भी ट्रिगर हो जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों का ख़ास तौर पे ख्याल रखना चाहिए, जैसे एसिडिटी, गैस, निज़ाम हज़म के मसाइल वगैरह, तो उनका ख़्याल आपको रखना चाहिए। क्योंकि आपकी तबीयत मोस्टली गलत खाने की वजह से, स्टमक के इश्यूज़ की वजह से ट्रिगर हो जाती है। आपको बाकी प्रॉब्लम्स भी इन्हीं की वजह से मोस्टली लाइफ के अंदर फेस करनी पड़ती हैं, तो आपको एहतियात करने की ज़रूरत होती है। आपका प्लैनेट मून है। मून इमोशंस को समटाइम्स बहुत ज़्यादा हाई कर देता है। तो आपके नज़दीक ऐसी कौन सी खूबियाँ और कौन सी ख़ामियाँ हैं जिनको आपको कंट्रोल करने की ज़रूरत है, या आप कैंसर जिनको डील करते हैं आपके लिए थोड़ी मुश्किल पेश आती है। तो उसमें समटाइम्स ये होता है कि आपके नज़दीक आप लोगों के साथ बहुत अच्छे होते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपके साथ भी दूसरे अच्छे हों। और सबसे अच्छी क्वालिटी आपकी ये है कि आप चीज़ों में स्टैंड ले लेते हैं, खड़े हो जाते हैं साथ। और समटाइम्स उसके नज़दीक इतनी प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होती, उस इंसान के नज़दीक आपके नज़दीक ज़्यादा क्रिएट हो जाती है, क्योंकि आपके नज़दीक आपकी एक बहुत अच्छी साइड है। और अगर आपको प्रोवोक कर दिया, गुस्सा दिला दिया, आपको किसी किस्म के तरगीब दे दी, तो फिर उसके बाद आपकी एक बिल्कुल डिफरेंट साइड होती है, जो थोड़ी सी उससे टफ़ साइड होती है, जो आपकी नॉर्मल साइड होती है। जैसे गुस्सा थोड़ा आपको ज़्यादा आ जाता है, चाहे आप स्टैंड भी ले रहे हों। अगर आप किसी से बात कर रहे हैं और आपको पता है कि वो झूठ बोल रहा है, फिर भी आप उसे मना नहीं करते। जैसे कैप्रिकॉर्न मना कर देता है कि भाई आप झूठ बोल रहे हैं या आपको नहीं बोलना चाहिए। आप सिर्फ समझते हैं। लोगों को एनालाइज़ करना आपको बहुत अच्छे तरीके से आता है, लोगों को समझना बहुत अच्छे तरीके से आता है। रेड फ्लैग्स आप बहुत अच्छे तरीके से आपको पता चल जाते हैं। जैसे आपको पता चल जाता है, सिक्स सेंस आपकी अमेजिंग होती है कि कौन सही है, कौन गलत है। लेकिन फिर भी बाज़-औक़ात आप सामने नहीं टोकते, आप सामने मना नहीं करते, दूसरे को सामने शर्मिंदा नहीं करते। तो ये आपकी बहुत अच्छी खूबी है। और अगर आप स्टैंड लेते हैं तो फिर सारी दुनिया के सामने स्टैंड ले रहे होते हैं। और आप अगर सुन रहे होते हैं तो झूठ भी सुन रहे होते हैं, सच भी सुन रहे होते हैं। और ये आपकी खूबियाँ कह ली जाएँ या ख़ामियाँ कह ली जाएँ, लेकिन यकीन नहीं आप करते, सुन लेते हैं। और अगर बात कर ली जाए चाहने में, तो आप अनकंडीशनल लव करते हैं और आप यही चाहते हैं कि आपको भी चाहा जाए, लेकिन वैसा नहीं, ज़रूरियात के तहत नहीं, आपके साथ मटेरियल रिसोर्सेज के लिए अटैच ना हुआ जाए, बल्कि आपकी पर्सनैलिटी के लिए अटैच हुआ जाए। और अगर बात कर ली जाए आपकी प्रॉब्लम्स की, तो ओवर थिंकिंग आपका सबसे बड़ा मसला है। आपने चीज़ों को अज्यूम करके अपने लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेनी होती है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सोचें ज़रूर, प्लानिंग ज़रूर करें, लेकिन हर वक़्त की नेगेटिव प्लानिंग आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। जहाँ तक आपकी खूबियाँ हैं, उनमें लॉयल्टी, आप बहुत ईमानदार, दयानतदार, इमेजिनेशन आपकी अमेजिंग है, हमदर्द हैं आप, लोगों के साथ स्टैंड ले लेते हैं, मदद कर देते हैं। लेकिन वहीं आपकी वीकनेसेस में आपका मूड सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपकी इनसिक्योरिटीज़, महरूमियाँ प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं। गैर महफूज होना चीज़ों से रिलेटेड, ख़ास तौर पे परेशान हो जाना
और तजस्सुस जुस्तजू प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है। अगर आप कोई चीज़ चाहते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि आप उसकी जुस्तजू करें, कोशिश करें, लेकिन समटाइम्स वो कोशिश इतनी ज़्यादा होती है कि आप अपने लिए सेकंड ऑप्शन, सेकंड ओपिनियन सोचते भी नहीं हैं और आपने सिर्फ वही करना है जो आप हासिल करना चाहते हैं। समटाइम्स इसी वजह से आपके नज़दीक हेल्थ इश्यूज़ भी पैदा हो जाते हैं, रिलेशनशिप के इश्यूज़ भी पैदा हो जाते हैं, क्योंकि आपके नज़दीक आपने जिस चीज़ को चाहा है, जो आप चाहते हैं अचीव करना, चाहे वो करियर हो, चाहे वो कोई जॉब हो, चाहे वो कोई एजुकेशन की चीज़ हो, पर आपने उसके लिए कोशिश करनी ही होती है और फिर आपके नज़दीक उससे रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अगर आपके पसंद नापसंद की बात कर ली जाए, तो आपके नज़दीक क्रिएटिविटी आपको बहुत पसंद है और ख़ास तौर पे दूसरों को मदद करना आपको बहुत पसंद है और दूसरों की मदद में उसके लिए आसानी पैदा करना आपको बहुत पसंद है। अपनी हॉबीज़ आपको बहुत अच्छी लगती होंगी। घर में रुकना, काम करना, अटेंशन देना आपको बहुत पसंद है। आर्ट आपको बहुत पसंद है। और अगर बात कर ली जाए आपके प्रोफ़ेशन की कि आपके नज़दीक आप कौन-कौन से प्रोफ़ेशन आपके लिए सूटेबल बन जाते हैं, तो जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है वो तो आपके लिए बेहतरी है ही है। लेकिन साथ-साथ आपके नज़दीक ट्रेडिंग बहुत अच्छी चीज़ है। आप आर्ट से लगाव रखने वाले होते हैं, अदब से लगाव रखने वाले होते हैं, लिटरेचर से पसंद करने वाले होते हैं। इसके अलावा आपके नज़दीक पेंटिंग आपको बहुत पसंद है। आप बैंक के प्रोफ़ेशन से भी अटैच हो सकते हैं, आप एडमिनिस्ट्रेशन से भी अटैच होते हैं, आप आर्टिस्ट भी बेहतरीन होते हैं। तो बहुत अच्छी-अच्छी फ़ील्ड्स ख़ास तौर पे जो आपके इंटरेस्ट की होती हैं, आप उसमें बहुत अच्छे होते हैं। जो चीज़ आपको पसंद है उसके लिए आपने कोशिश करनी ही है। जो आपको सख्त नापसंद है, आपके नज़दीक क्रिटिसिज्म आपको सख्त नापसंद है। बाज़-औक़ात अगर कोई आपको तनकीद कर रहा है तो आपको ये चीज़ पसंद नहीं आती है, आपको लगता है आप अपनी करेक्शन खुद कर लेंगे। और साथ-साथ अगर कोई अजनबी आपके साथ फ्री होने की कोशिश करता है, आपको ये भी बिल्कुल पसंद नहीं आता। ये नॉर्मली ऐसी पर्सनैलिटी रखते हैं जो कुछ हद तक शाय होते हैं लोगों के सामने, बहुत ज़्यादा मिलने वाले, बहुत ज़्यादा घुलने वाले लोगों के साथ नहीं होते, लेकिन एक डिस्टेंस, रिस्पेक्ट का एक फैक्टर ज़रूर रखते हैं। लेकिन जब ये आपके साथ अटैच हो जाते हैं तो बहुत ज़्यादा ओपन माइंड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा जनरस हो जाते हैं, ख़र्च करने वाले, मदद करने वाले, हमदर्दी करने वाले बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन जब नहीं अटैच होते तो एक लाइन से ड्रॉ करके रखते हैं अपने और उस शख्स के दरमियान जिसकी ये बात सुन रहे होते हैं। तभी इनको यकीन बड़ी मुश्किल से आता है। इनको पसंद नहीं होता कोई इन्हें ऑब्ज़र्व करे। ये ख़ुद बहुत अच्छा एनालिसिस करते हैं, सामने वाले को बहुत अच्छे तरीके से ये जज कर लेते हैं। झूठ भी सुन लेते हैं, लेकिन उस दौरान ये जज कर रहे होते हैं सामने वाले इंसान को। मूड स्विंग्स को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। कैंसर आपके लिए सबसे बड़ा मसला मूड स्विंग्स का होता है। आप एकदम खुश और एकदम दुखी हो जाते हैं और बाज़-औक़ात ओवर रिएक्ट भी कर देते हैं बहुत सारी चीज़ों पे। और अगर बात कर ली जाए आपके नज़दीक आप फैमिली ओरिएंटेड होते हैं। आप अपने करियर से ज़्यादा अपनी फैमिली को इम्पोर्टेंस देते हैं। अगर आपको दोनों में से कोई एक चूज़ करना पड़े तो आप मोस्टली अपनी फैमिली को ही चूज़ करते हैं। उनकी प्रेफ़रेंस से बढ़कर आप किसी और चीज़ को अहमियत नहीं देते। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप ख़ास तौर पे महफ़िलों में खुश और हँसी मज़ाक करने वाले होते हैं, लेकिन अंदर से बहुत सारी चीज़ें अपने में छुपाए बैठे होते हैं। आपके नज़दीक आप बहुत सारी चीज़ों को, जैसे दुःख को, अपने तक ही महदूद रखते हैं और ख़ास तौर पे आपके नज़दीक आप वो स्टार्स में से एक हैं जो ग्रजेस पाल लेते हैं। बाज़-औक़ात आपसे पास्ट भुलाया नहीं जाता है। आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है अपने पास्ट को छोड़ना, क्योंकि आप लेट गो नहीं करते हैं, चीज़ों को माफ़ नहीं करते हैं। और आपके नज़दीक अगर आप हार्ट ब्रोकन हैं, किसी चीज़ में आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ या कोई चीज़ आपको मुश्किल लगी है, तो आप जाने नहीं देते हैं। आपके नज़दीक किसी चीज़ को, किसी रिलेशनशिप को जाने देना बहुत मुश्किल चीज़ होती है। आप अपने पास्ट को नहीं भूलते, इसी वजह से अपने नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। बहुत सारे स्टार्स के नज़दीक और लोगों के नज़दीक आप बहुत मिस्टीरियस से होते हैं। जैसे आपके अंदर एक अलग पर्सनैलिटी है। आप अकेले में वक्त ज़्यादा अच्छा गुजारते हैं, लेकिन कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ख़ास तौर पे चीज़ों को ऑर्गेनाइज़, लोगों के सामने तो आप बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, लेकिन अकेले में आप बहुत सारे थॉट्स को और बहुत सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पाते हैं।
और आपके नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि सही तरीके से रिएक्ट करना। बाज़-औक़ात इमोशनल स्ट्रेस में आप ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं अपने नज़दीक, और ये आपकी गलती नहीं है। आपके जो स्टार्स हैं वही कुछ इस किस्म के हैं, जैसे मून है आपका, प्लैनेट्स जो है, और आपके जो कलर्स हैं वो भी बिल्कुल वाइट ट्रांसपेरेंट। आपके नज़दीक अगर कोई शख्स ट्रांसपेरेंट नहीं है, आप जैसा क्लियर नहीं है, दयानतदार नहीं है, ईमानतदार नहीं है, तो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आता। आप येस और नो वाले हैं। इसके साथ एडजस्ट करना है, इसके साथ नहीं करना, इसके साथ फ्लेक्सिबल होना है, इसके साथ नहीं होना। वक्त आप गुजार लेंगे, फ्लेक्सिबल आप हो जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन आप कंप्रोमाइज़ नहीं करते। आपके नज़दीक चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, कंडीशन परफेक्ट होनी चाहिए। इस वजह से आप काफ़ी रिज़र्व किस्म की पर्सनैलिटी हैं, बहुत ज़्यादा दूसरों के सामने ओपन अप नहीं होते, अपनी प्रॉब्लम्स नहीं शो करते। लेकिन अगर किसी ने आपको प्रोवोक कर दिया, आपको गुस्सा दिला दिया, तो आपकी बिल्कुल एक अलग साइड नज़र आती है, क्योंकि आप में बहुत सारी लेयर्स होती हैं। आप ऊपर से बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अंदर से अगर आपको देखा जाए तो बहुत सारे दुख आपने छुपाए होते हैं और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आप ले के बैठे होते हैं। आपने उन चीज़ों को छोड़ा नहीं होता। जैसे ज़रूरी तो ये है कि आप अपनी प्रॉब्लम से सीखें, मिस्टेक से सीखें, लेकिन उन मिस्टेक्स को आप अपने लिए गिल्ट बना के समटाइम्स साथ रख के बैठे होते हैं। कैसे हुआ तो क्यों हुआ, और ऐसा होना नहीं चाहिए था। तो इस वजह से आपके नज़दीक कुछ हद तक इमोशंस को कंट्रोल करना कुछ हद तक आपके नज़दीक इम्पॉसिबल होता है। ज़रूर बताइएगा कैंसर कि किस तरह इमोशंस को कंट्रोल करते हैं, किस तरह दूसरों के सामने ओपन अप नहीं होते, चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मेमोरी आपकी बेहतरीन होती है, इसी वजह से तमाम चीज़ें आप याद रखते हैं। इसी वजह से आप वेल ऑर्गेनाइज प्लानिंग करने वाले बट ओवर थिंकिंग करने वाले भी होते हैं। जहां आप बहुत अच्छी प्लानिंग, मैनेजमेंट, बेहतरीन ऑर्गेनाइज करते हैं चीज़ों को, वहीं दूसरी तरफ आप प्लान भी बेहतरीन करने के साथ साथ ओवर थिंकिंग भी बहुत ज़्यादा करते हैं। थिंकिंग करनी अच्छी बात है, लेकिन नेगेटिव थिंकिंग करनी आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, जैसे हमने पहले भी बात की है। और कोशिश करें कि अगर आपने किसी चीज़ को छोड़ना भी है, आप ये करते हैं कि अगर मुझे निकाल भी रहे हैं या मैं जा भी रहा हूँ तो आप, या जा भी रही हूँ, तो कुछ हद तक आप चीज़ों को ड्रामाटाइज़ करके निकलते हैं वहाँ पे, कि आपको याद रखा जाए कि आप कौन थे, आप क्यों ज़रूरी थे, आप क्यों ये काम कर रहे थे, आप क्यों इम्पॉर्टेंट थे इस काम के लिए। तो आप अपनी एक कमी का एहसास दिलाने के लिए जब आप जाते भी हैं, जब आप छोड़ते भी हैं, तो एक कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि आपको याद रखा जाए। चाहे वो आपके नज़दीक किसी काम के मामले में हो, चाहे किसी रिलेशनशिप में हो, चाहे किसी पर्सनल रिलेशनशिप में हो, फ्रेंड्स में हो, या फिर कुलीग्स में हो, कोवर्कर्स में हो, या फिर आप वर्क प्लेस में हो, तो किसी भी कंडीशन के अंदर अगर आपने कहीं से जाना है और आपको छोड़ के जा रहे हैं, तो अगर वो पार्टी है, कोई इवेंट है, या वैसे आप जा रहे हैं, तो आप एक चीज़ को हमेशा के लिए यादगार ज़रूर बना जाएंगे कि आप क्यों ज़रूरी थे, आप वहाँ पे आपकी अहमियत क्या थी। तो ये आपके नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आप किसी के साथ हैं तो भी आप अपनी पर्सनैलिटी को मोस्ट इम्पॉर्टेंट बनाते हैं, उसके लिए ज़रूरी बनाते हैं, लाजमी बनाते हैं। और अगर आप जा रहे हैं तब भी आप एक कमी छोड़ के जाते हैं। आपके मूड स्विंग्स के साथ ख़ास तौर पे किसी का एडजस्ट करना काफ़ी मुश्किल काम होता है कैंसर। आप प्यारे हैं तो बहुत अच्छे हैं, और अगर आप प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो कुछ हद तक आपको चीज़ें पसंद भी नहीं आती हैं। तो जो आपके साथ होते हैं उनके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जिस तरह आप किसी को ट्रीट करते हैं बेहतरीन तरीके से, दयानतदारी, ईमानदारी से, खलूस के साथ, तो आप भी इस चीज़ को पसंद करते हैं कि आपको भी वैसे ही ट्रीट किया जाए। और आप ख़ुद को भी बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके लिए अपनी पर्सनैलिटी इम्पॉर्टेंट नहीं होती, आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होती है अपनी पर्सनैलिटी। और ख़ास तौर पे लोग भी जो आपके अपने प्यारे होते हैं वो भी आपके नज़दीक बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। इसलिए आप थोड़े से ज़्यादा सेंसिटिव और टची बन जाते हैं बहुत सारी चीज़ों में, अपने प्यारों के मामलों में भी, अपने काम के मामले में भी, अपनी एजुकेशन के मामले में भी, अपने हर मामले को आप कुछ हद तक सेंसिटिव और टची होकर डील करते हैं। अगर आपकी खूबियों और ख़ामियों की बात की जाए तो किसी हद तक ये आपकी खूबी भी है, लेकिन बाज़ औक़ात दबाव के अंदर जाके ये आपकी ख़ामी भी बन जाती है।
और आपके लिए इस चीज़ को छोड़ना कुछ हद तक मुश्किल काम होता है। अगर आसानी के लिए खिदमत खल्क़ की रफ़ाए आम्मा के काम कह लिया जाए तो आप बहुत खुशी से करते हैं, क्योंकि आप में जज़्बा मोहब्बत बहुत ज़्यादा होता है, दूसरे की मदद करने का जज़्बा बहुत ज़्यादा होता है। किसी को तकलीफ़ में देखना आपके लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है। आप किसी के दुख में दुखी, किसी की खुशी में खुश हो जाने वाले में से एक हैं। और आपके नज़दीक जज़्बात थोड़े ज़्यादा, वो जितनी तेज़ी से चढ़ते हैं उतनी ही तेज़ी से उतरते भी हैं। तो आपके नज़दीक ये मसला नहीं है कि अगर आपने दुश्मनी रखी है और ख़ास तौर पे गुस्सा रखा है तो कई कई सालों तक चल रहा है, लेकिन हाँ, आप अपने साथ की गई बुराई को, अपने साथ किए गए गलत काम को, चाहे वो कोई महरूमी हो, चाहे वो किसी काम में ज़्यादती हो या आपके साथ कोई बुरा सलूक हो, आप उसको भूलते नहीं हैं और ख़ास तौर पे इसको दिल में ही रखते हैं। और इसी दिल में रखे गए जज्बे बाज़-औक़ात बहुत बुरी तरह से सामने आते हैं और फिर वो ग्रजेस बन जाते हैं, वो कोई मुख्तलिफ़ और मुश्किल शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। तो उसको कंट्रोल करना आपके लिए कुछ हद तक मुश्किल काम होता है, क्योंकि आप जितने अच्छे और प्यारे होते हैं उसके साथ साथ आपसे ये भी बर्दाश्त नहीं होता कि मैंने जितने लॉयल तरीके से मदद की थी, कम से कम इतना तो मैं डिज़र्व करता था या करती थी। तो आप बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और उसी दोस्ती में आप स्टैंड भी बेहतरीन लेते हैं। अगर आप ख़ातून हैं या अगर आप मर्द हैं, मेल और फीमेल दोनों में ये चीज़ पाई जाती है कि उनकी तारीफ़ की जाए, उनके एहसासात की रिस्पेक्ट की जाए और साथ साथ इनकी रिस्पेक्ट करने के साथ साथ इनके लिए कुछ इम्पोर्टेंट भी किया जाए, चाहे वो महंगी कोई चीज़ ना हो, इनकी तारीफ़ ही हो, लेकिन इनके लिए कुछ हद तक आसानी पैदा की जाए। तो कैंसर वैसे बहुत लविंग, बहुत अच्छे प्रोफेशन, जैसे आपको बताया, ये अगर इंडस्ट्री में है बहुत अच्छे लोग हैं, एजुकेशन में है बहुत अच्छे लोग हैं, इनकी क्रिएटिविटी बेहतरीन है, तालीम में है बेहतरीन लोग हैं और अगर मुलाजमत में है तो बेहतरीन काम करने वाले हैं। अपने साथ साथ ये कोशिश करते हैं कि दूसरों की मदद भी करें, रफ़ाए अम्मा के काम भी करें और ख़ास तौर पर डॉक्टर हैं, नर्स हैं, बेहतरीन काम करने वाले होते हैं, एक्स्ट्रा ही वर्क करने वाले होते हैं, लेकिन ये दूसरे से भी यही एक्सपेक्ट करते हैं। बाज़ औक़ात आपके नज़दीक, जैसे आपको स्टार्ट में भी बताया, निज़ाम हज़म के मसाइल पैदा हो जाते हैं, गैस के, सांस के, जल्द के मसाइल की वजह से आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो कोशिश क्या करें, स्टमक के इशू से रिलेटेड कुछ हद तक एहतियात करें। आपके नज़दीक ख़ास तौर पे जो कलर्स भी हैं वो भी कुछ हद तक इमोशनल से कलर है, जैसे लाइट कलर्स हो गए, सफ़ेद हो गया, सिल्वर हो गया, ब्लू हो गया, नीला रंग हो गया और लाइट ग्रीन हो गया। तो ये मोस्टली कलर जो है ना वो उतने ही पीसफुल हैं जितने आप हैं। और इसके साथ साथ अगर पर्सनालिटीज़ की बात कर ली जाए तो बहुत सारी ऐसी रिलीजियस पर्सनालिटीज़ हैं, स्कॉलर्स हैं और ख़ास तौर पर ऐसे लोग हैं जिन्होंने लोगों की मदद की है, लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की हैं। तो अगर आप मदद करने वाले हैं तो बेहतरीन है और अगर आप स्टैंड लेने वाले हैं तो बेहतरीन है, फैमिली मेम्बर है तो बेहतरीन है, अपनी फैमिली के दर्द को महसूस करने वाले हैं। बाज़ औक़ात तो इतनी ज़्यादा कि अपनी ज़रूरियात से ज़्यादा दूसरे की ज़रूरियात को तरजीह देते हैं, दूसरे की मदद करते हैं और यही चीज़ आप फिर सामने से भी डिमांड करते हो। जब ऐसा नहीं होता तो फिर कितनी दफ़ा टूटे हैं और कितनी दफ़ा ख़ुद को समेटा है और उसके बाद आपके लिए बहुत मुश्किल होता है आप उस कंडीशन से बाहर निकलना जो आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट की गई होती है। तो उसको किस तरह से कंट्रोल करते हैं, उसको किस तरह से अपने नज़दीक ओवरकम करने की कोशिश करते हैं, कवर करने की कोशिश करते हैं, ये आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है कि आपने बहुत अच्छे तरीके से लोगों को डील किया है लेकिन वैसी रिस्पेक्ट सामने से नहीं मिली है। आप अगर ख़ुद कैंसर हैं तो आप इस वीडियो के साथ ख़ुद को कितना रिलेट कर पाए हैं, या अगर आप किसी कैंसर को जानते हैं तो वो आपके साथ कैसे हैं, ख़ास तौर पर आपकी इम्पोर्टेंस उनके नज़दीक क्या है, आपकी बातों को वो कितनी अहमियत देते हैं, कितने आपके साथ दयानतदार और खलूस के साथ चलने वाले हैं। लेकिन जब बहुत सारी चीज़ों में उनके साथ वैसा नहीं होता तो उनका रिएक्शन कैसा होता है, वो किस तरह से ख़ुद को एडजस्ट करते हैं। कोशिश किया करें, कैंसर आपके नज़दीक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ इमोशंस को कंट्रोल करना है, चीज़ों को छोड़ देना, जाने देना है, अवॉइड करना है, सेंसिटिव और टची बनना नहीं है। ख़ास तौर पर जब कोई चीज़ कोशिश करने के बावजूद ना मिले तो उसको छोड़ देना, उसको दिल में उस दुःख को लेके बैठे नहीं रहना होता है। उन चीज़ों पे आप कोशिश किया करें कि आप दूसरी किसी चीज़ को सेकंड ऑप्शन रखा करें अपने पास, ताकि आपके नज़दीक प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। आपके लिए बहुत मुश्किल काम होता है लेकिन आप बहुत अच्छे तरीके से करना सीख चुके होंगे अब और कर भी रहे होंगे इस चीज़ की प्रैक्टिस, क्योंकि बाज़ औक़ात जब हम कोई चीज़ चाहते हैं वैसी नहीं होती तो जो होती है वो उससे कई गुना ज़्यादा समटाइम्स बेहतर होती है।
और आपके नज़दीक अगर आपने किसी के साथ अच्छा किया है, वैसा रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो कैसे कंट्रोल किया है अपने इमोशंस को। ख़ास तौर पे आपके नज़दीक ज़्यादा मसला इमोशंस का, ओवर थिंकिंग का ही क्रिएट होता है, और आपने कैसे ख़ुद को कंट्रोल किया है। कोशिश करें सूरह रहमान की और सूरह दुहा की तिलावत लाजमी किया करें और तर्जुमा लाजमी पढ़ा करें, और जितनी दफ़ा आसानी के साथ या सलामों और या करीमों का विर्द कर सकते हैं लाजमी करें। दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ें, और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना मत भूलें। आखिर में दुआ है, अल्लाह सब पर आसानी फरमाए। आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।